नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल। हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल एनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी ब्लाचौक गिरिडीह। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गिरिडीह पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। करोड़ों रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास। परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। भाजपा पर साधा जमकर निशाना। बराकर नदी तट पर बने श्री नंद प्रभा रिजुवालिका महातीर्थ मंदिर के अवलोकन को लेकर पहुंचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन। मंदिर की खूब की प्रशंसा। महामहिम ने कहा, जैन धर्म के आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है यह स्थल। मकतपुर स्थित निर्भया शाहाबादी के आवासीय कार्यालय पर 3 राज्यों में मिली प्रचंड बहुमत को लेकर मनाई गई खुशियां। एक दूसरे को खिलाई गई मिठाई। कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में खिलेगा कमल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह कॉलेज के बहुउद्देशीय परीक्षा भवन में गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद और बोकारो के कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिया गया कई टिप्स। देर शाम तक चली मीटिंग। और उसरी बचाओ अभियान को लेकर की गई बैठक। उसरी नदी को बचाने के लिए सभी को आगे आने के लिए किया गया आह्वान। कहा, नदी को साफ सुथरा रखने में मिलकर निभाए सभी अहम भूमिका। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। CM का चॉपर बोर्ड स्थित हवाई अड्डा पर लैंड किया। यहां उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी, सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद एवं अन्य नेताओं ने बुके देकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद गिरिडीह पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद CM का काफिला मुख्य सड़क होते हुए सीधे कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान पहुंचा। यहाँ सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू एवं अन्य JMM के वरिष्ठ नेताओं ने CM का स्वागत किया। इसके बाद बड़ा सा फूल माला पहनाकर पार्टी की ओर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अभिनंदन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपयों की परिसंपत्ति का वितरण लाभुकों के बीच किया। इस दौरान 2-3 पंचायत के लाभुकों से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्चुअल माध्यम से रूबरू हुए। CM ने लाभुकों से सरकार आपके द्वार के तहत मिल रहे लाभ से अवगत हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत पिछड़े और अंतिम पायदान में रह रहे लोगों को सरकारी योजना से जोड़ा जा रहा है और उनको मिलने वाला हक दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यहाँ के गरीब आदिवासी के लिए काम कर रही है। झारखंड की 80% आबादी गांव में बसती है और गांव झारखंड की आत्मा है। इसलिए जब तक गांव मजबूत नहीं होगा तब तक राज्य मजबूत नहीं हो सकता। ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन शुरू किया गया। इस वर्ष तीसरे फेज का ये कार्यक्रम सभी जिलों में पंचायत में आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद किसी ने सोचा नहीं होगा कि जिला और प्रखंड के पदाधिकारी गांव पहुंचेंगे, लेकिन इस योजना के माध्यम से अधिकारी अपने दफ्तर छोड़ गांव पहुंच रहे हैं और लोगों को सरकारी योजना से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि BDO CEO अपने कर्मचारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्र पहुंचकर पंचायत में दफ्तर लगाकर सरकारी योजना का लाभ ग्रामीणों को दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अबुआ आवास, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, सर्वजन पेंशन योजना, कूप निर्माण योजना एवं सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजना का जिक्र किया।
उन्होंने जनता से कहा कि सरकार आपकी बात के माध्यम से ज्यादा लोग लाभान्वित हो, इसका लाभ उठाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष बहुत से षड्यंत्र रचकर सरकार को गिराने पर तुली हुई है, लेकिन हम उसकी चिंता नहीं करके राज्य के विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं और खनिज संपदा से युक्त झारखंड को प्रगति देने का काम कर रहे हैं। मंच पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी, मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे, विधायक विनोद कुमार सिंह, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा, प्रशिक्षु आईएएस दीपेश कुमार समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। आज ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए बनाया गया है। कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा अलग राज्य होने के बाद कि कभी पदाधिकारी गांव में जाकर के बीडीओ, सीओ, कर्मचारी जाकर के आपके समस्याओं का समाधान करता हो, लेकिन अब वो समय बदल गया है। अब सरकार अपने कर्मचारियों को आपकी सेवा के लिए तनख्वाह देती है, तो पदाधिकारी आपकी सेवा के लिए, और आज इसीलिए हम लोगों ने सरकार जो योजना आपके लिए बनाती है, इसका गठरी बांध करके आपके दरवाजे में पदाधिकारियों को हम लोग भेजने का काम करें। महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सोमवार को बराकर नदी तट पर स्थित 400 करोड़ की लागत से नवनिर्मित रिजू बालिका तीर्थ नंद प्रभा जैन मंदिर पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल की अगुवाई डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा समेत कई अधिकारियों ने बुके देकर किया। इस दौरान जैन समाज के गुजरात के नंद प्रसाद परिवार द्वारा बनाए गए भव्य रिजू बालिका तीर्थ मंदिर से अवगत हुए। 1 घंटे के कार्यक्रम के क्रम में राज्यपाल महामहिम राधाकृष्णन ने सबसे पहले मंदिर परिसर का भ्रमण किया और नवनिर्मित मंदिर की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि खुद भगवान महावीर ने इसी रिजू बालिका तीर्थ में कैवल्य प्राप्त किए थे। ऐसे में यह स्थल काफी मायने रखता है और यह स्थल धार्मिक रूप से परिपूर्ण है। मेरा प्रयास होगा कि दोबारा इस धार्मिक स्थल पर पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल नंद प्रसाद परिवार से मिले और मंदिर निर्माण से संबंधित विभिन्न बातों पर चर्चा की। यहाँ जैन मुनि आचार्य सूरी जी महाराज के सानिध्य में विधि विधान के साथ भगवान महावीर का आवाहन और पूजन अर्चन किया गया। राज्यपाल के साथ अनुष्ठान में गिरिडीह के नवीन सेठी और उनकी पत्नी स्नेह सेठी आदि मौजूद थे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीसी, एसपी, साइबर, डीएसपी, मुफस्सिल थाना प्रभारी जवानों के साथ लगे हुए थे। तीन प्रदेशों के विधानसभा चुनाव परिणाम में भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी में सोमवार को मकतपुर स्थित पूर्व विधायक निर्भया साहबादी के आवासीय कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर कई संख्या में भाजपाई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान भाजपाइयों और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का प्रदर्शन किया। इस बाबत पूर्व विधायक श्री साहबादी ने कहा कि चारों राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा, जिसमें तीनों राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ शानदार जीत दर्ज किया गया। कहा कि जनता ने इस परिणाम के माध्यम से मोदी जी के राष्ट्रवाद और केंद्र की विकास योजनाओं पर मोहर लगाया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफा परिणाम आएगा, इसका पूर्ण विश्वास है। इस जीत का प्रभाव झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा और यहाँ भी भाजपा की शानदार जीत होगी। जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा ने कहा कि मोदी जी के विकसित भारत की गारंटी को लोगों ने संघर्ष स्वीकार किया है। भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यख्यार एवं भाजपा नेता मोतीलाल उपाध्याय ने कहा कि 3 प्रदेशों के चुनाव में शानदार जीत और तेलंगाना में भी भाजपा की वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई। यह काफी खुशी की बात है। मौके पर भाजपा नेता अनूप सिन्हा, सुभाष चंद्र सिन्हा, मोतीलाल उपाध्याय, शालिनी वैश्यख्यार, अशोक सिंह, संजय सिंह, गोविंद तुरी, मनोज संघई, अमित पासवान, राजकिशोर साव समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता ने बहुत अभूतपूर्व निर्णय दिया है और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है। ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व का परिणाम है। जनता के ऊपर में अटूट भरोसा और जनता ने उस तरह से उनको समर्थन देने का काम किया जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। सारे जितने भी आकलन थे, पहले जितने भी सर्वे थे, उसमें हम लोग को दिखाया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में हम लोग पीछे हैं, छत्तीसगढ़ में हम लोग कुछ इजाफा करेंगे, लेकिन धन है वहाँ की जनता जिन्होंने राष्ट्रवाद को समझा है, नरेंद्र भाई मोदी जी के चीज़ों को समझा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया है। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं वहाँ की जनता को। और ये उत्साह का मुझे विश्वास है, ये उत्साह आने वाले संसदीय चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, यह विश्वास है। और मुझे गर्व है अपने नेतृत्व पे कि उन्होंने इस तरह से करिश्माई ढंग से जो वहाँ कार्य हुए हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। यह इस चुनाव के परिणाम से सीधा परिलक्षित हो रहा है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता काफ़ी आश्वस्त थे कि जीत तो हमारी होनी है, क्योंकि मोदी जी के साथ साथ हमें जनता पर भी उतना ही भरोसा है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को और अपनी मेहनत पर भरोसा है। तो जिस तरह की अप्रत्याशित जीत हुई है हमारी पार्टी की 3 राज्यों में और तेलंगाना में भी जिस तरह से हमारे वोटों में वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, तो आने वाले समय में मैं यह यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जनता का भरोसा बढ़ता ही जाएगा। विपक्ष ने बहुत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जनता ने तोड़ फोड़ की राजनीति को और झूठे वादों और दिखावे की राजनीति को एक सिरे से नकार दिया है। और उन्होंने अगर कुछ स्वीकार किया है तो वह मोदी की गारंटी को स्वीकार किया है। तो आने वाले समय के लिए हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता 2024 के संसदीय चुनाव के लिए कमर कस के तैयार हैं और इसी तरह के कुछ चुनाव परिणाम आपको उस समय भी देखने को मिलेंगे। हमारा यह नारा है और हम इसी के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। अब की बार 400 पार, फिर बनेगी मोदी सरकार। गिरिडीह कॉलेज के बहुउद्देशीय परीक्षा भवन में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 जिला के झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और बैठक की। झंडा मैदान में कार्यक्रम खत्म करने के बाद थोड़ी देर के लिए सीएम परिषद भवन पहुंचे। वहां से निकलकर सीएम का काफिला सीधे गिरिडीह कॉलेज के बहुउद्देशीय परीक्षा भवन पहुंचा। यहां झामुमो जिला इकाई की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ा सा फूल माला पहनाकर मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम में अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री बेबी देवी झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जयप्रकाश वर्मा, टुंडे विधायक लंबोदर महतो आदि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा और बोकारो के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इसके बाद बैठक की प्रक्रिया शुरू हुई, जो देर शाम तक चली। बताया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और बैठक किया गया। इस दौरान पार्टी की मजबूती और पार्टी को और व्यापक करने पर गहराई से विचार विमर्श किया गया। मौके पर रॉकी सिंह, निजामुद्दीन अंसारी, महालाल सोरेन, अजीत कुमार पप्पू, प्रदोष कुमार, गौरव कुमार, अभय सिंह समेत हजारों की संख्या में गिरिडीह और अन्य 3 जिले से आए कार्यकर्ता मौजूद थे। सुनील भूषण की अध्यक्षता में सोमवार को उसरी नदी बचाओ अभियान के तहत उसरी तट पेसरागढ़ में एक बैठक हुई, जिसमें सुनील भूषण के साथ अभियान के सदस्यों और अधिकारियों ने कहा कि उसरी नदी को बचाने का बीड़ा सभी को उठानी है। उसरी में पहले हजारों लोग नहाते थे। साफ सुथरा उसरी देखने लायक था, किंतु गंदे नाले का पानी बिना फिल्टर किए हुए उसरी में डाले जाने लगा है। नगर निगम तथा खनन विभाग के अलावा उच्च अधिकारी पर्यावरण के बारे में सोचना लगभग बंद कर दिए है।
इसके कारण उसरी उपेक्षित हो गया है। जब तक लोकल महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग इस अभियान को अपने हाथों में नहीं ले लेंगे, तब तक लगातार उपेक्षित रहेगा उसरी नदी। उसरी बचाओ अभियान के अगुवा राजेश सिन्हा भी बैठक में पहुंचे। उन्होंने कहा कि सदर विधायक और सीसीएल के जीएम ने हाल में अमित बर्दियार घाट पर आकर निरीक्षण किया और उन्होंने 3 जगह छिलका डैम बनाने की बात कही। 3-4 जगह पर छिलका डैम बन जाने से उसरी अपने पुराने रूप में दिखने लगेगी। इसके लिए आम लोगों को भी जागना होगा। अध्यक्ष और सचिव प्रदीप कुमार व योगेश मरीक ने कहा कि उसरी को बचाने के लिए हम सब एकत्रित होकर इस पदयात्रा करनी होगी। पदयात्रा उसरी नदी में ही लगभग सभी शहरी घाट को कवर होगा। इस अभियान के लिए उपाध्यक्ष नीरज कुमार रवि, उप सचिव बीरू मरीक तथा कोषाध्यक्ष पप्पू यादव बनाए गए। बैठक में दिलीप सिन्हा, बबलू सिन्हा, उपेंद्र पासवान, जीतू कुमार, दिनेश यादव, शिवनंदन पांडे, मिट्ठू कुमार, राहुल सिन्हा, प्रिंस यादव, अक्षय यादव, दिलीप तांती, प्रमोद कुमार आदि उपस्थित थे। आज उसरी बचाओ अभियान के तहत जो प्रत्येक संडे मंडे को जो कहीं बैठक होती है उसरी के घाटों पर, तो उस तरह से आज ये तीसरा बैठक है। पहला सीओडी में हम लोग बैठे थे, उसरी बचाओ अभियान के सभी सदस्य थे। उसके बाद फिर हम लोग शास्त्री नगर में बैठे और शास्त्री नगर के बाद आज पेसरागढ़ में बैठ रहे हैं। मुख्य हम लोग का ये है कि जो किसी भी प्रकार जो उसरी से सटे हुए जो तट पर रह रहे हैं उन लोगों को जागरूक करना कि कैसे बेहतर से बेहतर उसरी को रखा जाए। उसरी चूँकि जीवनदायिनी है गिरिडीह के लिए। हम हमेशा इस चीज़ का चर्चा करते कि थोड़ा आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो हरमू नदी हुआ करती थी पहले रांची में, आज भी है, वो नाला में परिणत हो गई है। तो अभी बहुत सारा उसमें सरकार लगे हुए हैं या उसको बेहतर करने के लिए, तो कहीं वही हाल उसरी का ना हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि बालू का इसमें ठहराव हो, हम लोग चाहते हैं कि उसरी सुंदर बने, हम चाहते हैं कि यहाँ का जो नाला का पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए ठीक हो। इसी अभियान के तहत में हम लोग भविष्य में उसरी में ही हज़ारों की संख्या में हम लोग उसरी बचाओ अभियान के नारा लगाकर कि उस आम लोगों को जागरूक करते हुए कि कम से कम उसरी को बचाने का अभियान जो हो रहा है उसमें साथ रहें। हज़ारों की संख्या में हम लोग पदयात्रा करेंगे, उसरी में ही करेंगे, शहर में करेंगे, मतलब इस तरह से लोगों में जागरूकता फैलाएंगे और पर्यावरण को बचाएंगे। और जब यहाँ पे पर्यावरण के लिए आवाज़ उठाने के बाद तो सिर्फ विभाग जो है वो विभाग पर्यावरण विभाग ना बनकर रह जाए, बल्कि कार्य भी करे और बेहतर करे। जैसा कि यह भी आपको पता है कि सदर विधायक जो हैं और सीसीएल के जो जीएम है अभी हाल में आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है और उस आश्वासन पर काम हो, जल्दी हो, उसी पर हम लोग लगे हुए हैं, उसी के प्रयास में हम लोग जमुआ खरगडिहा स्थित लंगटा बाबा परिसर में सोमवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच व दवा वितरण शिविर लगाया गया। शिविर में बुजुर्ग, महिलाएं एवं कई बीमार व्यक्ति इस शिविर में पहुंचे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य समस्या को लेकर डॉक्टर से परामर्श लिए। डॉक्टर ने उन्हें मुफ्त चिकित्सा सलाह एवं दवाइयाँ दी। शिविर का आयोजन गेल इंडिया वी इंटरएक्टिव फॉर्म ऑल इंडियन इकोनॉमिक के अध्यक्ष संस्थापक नंदन झा द्वारा किया गया। पंचायत में शिविर आयोजन केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी एवं पंचायत के मुखिया सुनील कुमार साहू के सहयोग से संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरिडीह आगमन को लेकर सोमवार को जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखी गई। हर और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर डीसी अमन प्रियस लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा एवं अन्य अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद दिखे। बोडो स्थित हवाई अड्डा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिला। वहीं हवाई अड्डा से कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान तक चप्पे चप्पे पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस जवानों को लगाया गया था। वहीं कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान पूरी तरह से जवानों की सुरक्षा घेरे में था। हर और अधिकारी और जवान सुरक्षा को लेकर चौकस दिखे। कार्यक्रम स्थल के द्वार पर महिला और पुरुष जवानों द्वारा लोगों को मेटल डिटेक्टर के चेक पर पास दिया जा रहा था। अधिकारी सुबह से जवानों के साथ रूट लाइन का भ्रमण करते दिखे। वहीं जगह जगह पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग
भी किया गया था। सुरक्षा को लेकर उपायुक्त एसपी के अलावे प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी, SC विल्सन वेंगरा, SDM विशाल दीप खलको, उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी, SDPO अनिल कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, DMO एवं हजारों की संख्या में पुलिस बल लगे हुए थे। उत्तरकाशी टनल में फंसे बिरनी प्रखंड सिमरा ढाब के सुबोध कुमार एवं केशव डी के विश्वजीत वर्मा 17 दिन बाद घर वापस आए। सोमवार को कई प्रमुख लोगों ने इनसे मुलाकात की। इस मौके पर बगोदर पूर्व विधायक नागेंद्र महतो उनके घर पहुंचकर परिजनों के साथ सुबोध एवं विश्वजीत को मिठाई व शॉल उड़ाकर एवं बुके फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई दी। साथ ही पूर्व विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने विषम परिस्थिति होने के बावजूद अपने देश के कर्मवीरों को बचाने के लिए सारे आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराए एवं बचाव दल में लगे सभी सदस्यों के अथक प्रयासों से श्रमिकों बाहर निकालने में अहम योगदान रहा। झारखंड राज्य सरकार टनल से बाहर आए प्रवासी श्रमिकों नौकरी देने की मांग की है। इस अवसर पर मुख्य रूप से देवनाथ राणा, जिला परिषद सदस्य सूरज सुमन, प्रेमचंद कुशवाहा, मनोज चंद्रवंशी, सांसद प्रतिनिधि सूरज मोदी, पूर्व मुखिया टुपलाल वर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक बुधन महतो, अशोक गुप्ता, संजय गुप्ता, मिंटू मोदी, वीरेंद्र वर्मा, जगत वर्मा, भानुसा, महेंद्र वर्मा, राजकुमार वर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। ये भारत सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की का देन था और धामी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने अथक प्रयास से काफ़ी मेहनत किया, लगातार लोगों से संपर्क में स्थापित रहे, संपर्क करते रहे और भारत नहीं विदेशों से मशीनों को मंगाया गया और उसको कार्यस्थल पर लगाया गया और यहाँ के हमारे टोटल मजदूर तो 41 थे, लेकिन हमारे क्षेत्र के बगोदर विधानसभा से सिमरा ढाब निवासी सुबोध वर्मा और उन्होंने किया। इन लोग को इमीडिएट चाहिए झारखंड सरकार को। जो लोग हमारे 15 प्रवासी मजदूर जो फंसे थे, इन लोगों को तत्काल सरकार बुला करके इन लोगों को किसी भी पद पर नौकरी देना चाहिए था। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। झारखंड में नौकरी का अभाव नहीं है। आज 23 साल का झारखंड सरकार बना है। 23 साल में बहुत सारे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं रोड पर और यहाँ पर काफ़ी उम्मीदें हैं और यहाँ पर सरकार इसके बारे में सोचता नहीं है। सरकार को सोचनी चाहिए कि इन लोगों को हम तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो जिसका क्वालिफिकेशन जिस तरह का है, अगर मैट्रिक पास हो चाहे BA पास हो, वैसे लोगों के अनुसार से इनको नौकरी दे देना चाहिए। सर्टिफिकेट मंगा करके उन लोगों को सोच कर डेट निर्धारित करके उसको बुला करके दे देना चाहिए। कैसे और लोगों को जिसे मिलता है इमीडिएट में नौकरी, वैसे कर नौकरी देना चाहिए इन लोगों को, तब समस्या का समाधान होता है। सिर्फ धोती साड़ी सप्लाई करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आप अगर सही माने में झारखंडी हो, झारखंड के माटी का पुत्र है, तो तुम झारखंडियों के सवाल पर तुम मुस्तैद होकर के इन बच्चों को नौकरी दो। यही हमारा डिमांड है। तभी इसका जो सही माने में जो काम का जो उपलब्धि है, जो बेरोजगार लोग जो भटक के चले गए थे, इनको कम से कम रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए। अहिल्यापुर पंचायत के फतेहपुर गांव में सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए मुखिया के पहल पर सोमवार को सड़क का निर्माण करवाया गया। पंचायत की मुखिया पंचम देवी के प्रयास से गांव में बुद्धू के घर से गोपाल किस्कू के घर तक 15वें वित्त के तहत 200 फीट PCC सड़क निर्माण कार्य का ढलाई कार्य किया गया। इस दौरान मौके पर पंचायत मुखिया पंचम देवी पहुंचकर विधिवत रूप से ढलाई कार्य का शिलान्यास किया। बताया गया कि PCC सड़क 2,13,800 की लागत से बन रही
इस जर्जर सड़क को बनाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी है। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा, उप मुखिया प्रतिनिधि नवीन रवानी, लाभुक समिति अध्यक्ष बिरालाल किस्कू, सचिव मोतीलाल किस्कू सहित कई स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद थे। बेंगाबाद के फिटकोरिया पंचायत सचिवालय में सोमवार को आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुखिया तरन्नुम प्रवीण से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत में लगाए गए शिविर के बारे में उन्होंने इनसे जानकारी ली। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मुखिया से विकास योजनाओं एवं समस्या के बारे में भी पूछा, परंतु मुखिया द्वारा सब ठीक ठाक चलने के जवाब से मुख्यमंत्री संतुष्ट हुए। लेकिन एक स्कूली छात्रा के बैंक खाता में साइकिल योजना की राशि नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सुबह तक बैंक खाते में राशि भेजने की बात कहकर एक स्कूली छात्रा के बैंक खाता में साइकिल योजना की राशि नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सुबह तक बैंक खाते में राशि भेजने की बात कहकर छात्रा को इस बात से आश्वस्त कराया। मौके पर वीडियो निशा कुमारी, सीओ राजेश डुंगडुंग, बीपीओ सतीश कुमार, मुखिया तरन्नुम प्रवीण, प्रतिनिधि शहनवाज अंसारी, मुखिया मोहम्मद शमीम सहित कई अन्य लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। शिविर में 700 से अधिक आवेदन प्राप्त किया गया। आवेदन देने वालों के शिविर में भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस अवसर पर वीडियो मुखिया के द्वारा स्कूली छात्रों को साइकिल योजना के तहत चेक और गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गिरिडीह पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। करोड़ों रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास, परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। भाजपा पर साधा जमकर निशाना। बराकर नदी तट पर बने श्री नंद प्रभा रिजुवालिका महातीर्थ मंदिर के अवलोकन को लेकर पहुंचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। मंदिर की खूब की प्रशंसा। महामहिम ने कहा, जैन धर्म के आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है यह स्थल। मकतपुर स्थित निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय पर 3 राज्यों में मिली प्रचंड बहुमत को लेकर मनाई गई खुशियां, एक दूसरे को खिलाई गई मिठाई। कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में खिलेगा कमल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह कॉलेज के बहुउद्देशीय परीक्षा भवन में गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद और बोकारो के कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिया गया कई टिप्स। देर शाम तक चली मीटिंग। और उसरी बचाओ अभियान को लेकर की गई बैठक। उसरी नदी को बचाने के लिए सभी को आगे आने के लिए किया गया आह्वान। कहा, नदी को साफ सुथरा रखने में मिलकर निभाए सभी अहम भूमिका। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।